और इस कड़ी में आज दो स्टॉक्स हमने सिंगल आउट करे। एक हिंडाल्को, वायदा का टॉप लूजर, 12-13% दबाव में, और दूसरा जो लगातार सबके लिए सरदर्द बन गया है वो है पेटीएम, 197 कम्युनिकेशंस। तो यतिन के पास पहले चलते हैं हिंडाल्को को लेकर। और यतिन, कल शाम के नॉवलिस्ट के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर लगे, हर तरह से गाइडेंस अच्छा था। अभी थोड़ी देर पहले हिंडाल्को के नंबर्स फ्लैश हुए, वो भी बढ़िया थे। बिल्कुल। ऐसा क्या केपेक्स में गड़बड़ा गया मामला? गड़बड़ा गया मामला तो देखिए, जो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है वो ये है कि नंबर्स को बाजार ने इग्नोर किया है पूरी तरीके से, जो अच्छे थे, अनुमान से बेहतर थे। लेकिन नोवेलिस की एक अनाउंसमेंट येस्टरडे आई, उसके अंदर केपेक्स प्लान यानी जो नई फैक्ट्री वो लोग अमेरिका में लगाने वाले हैं उसके बारे में उन्होंने डिटेल्स दी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जो नोवेलिस का केपेक्स था यानी जो प्लांट लगाने की लागत थी, यहाँ टाइम और कॉस्ट ओवररन दोनों ही हो चुका है। तो आपको फैक्ट्री बनाने में पैसा भी ज़्यादा लगेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा, जिससे स्ट्रीट थोड़ा बहुत नाराज़ हो गया। अगर हम बात करें तो जो कॉस्ट पहले $2.5 बिलियन के आसपास थी, अभी वो 4-4.25 बिलियन डॉलर्स के आसपास हो जाएगी, यानी लगभग $1.5 बिलियन से थोड़ा ज़्यादा कंपनी अब केपेक्स अपना जो है नई फैक्ट्री पे बढ़ाएगा। इसका मतलब ये है कि 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का कैश आउटफ्लो आपको ज़्यादा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, केपेक्स का और लागत का खर्च बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये शायद ये जो एक्स्ट्रा कैश आउटगो है ये स्ट्रीट को पसंद नहीं आया, जिसके कारण स्टॉक में इतना प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि नोवेलिस किसी भी प्रकार का फ्री कैश फ्लो FY28 तक जनरेट नहीं कर पाएगा। नोवेलिस की अगर हम बात करें तो CLSA ने हिंडाल्को का शेयर डाउनग्रेड कर दिया, इस वजह से अंडर परफॉर्मर रेटिंग रख दी। और अगर हम दूसरे ब्रोकरेजेस की बात करें जैसे कि जेफरीज, इन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन इनको लगता है कि ये जो केपेक्स का ओवरहैंग है वो शॉर्ट टर्म में शायद शेयर को परेशान कर सकता है। 2.5 बिलियन बढ़ के 4 बिलियन, 4.5 ना भी करूं तो 60% का इंक्रीज, ये उसी सेम फैक्ट्री का या फैक्ट्री का कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं? नहीं, सेम फैक्ट्री। हुआ क्या ना आशीष, के ये जो केपेक्स अनाउंसमेंट था ये कोविड के आसपास वाला था, उसके पहले वाला था, और बीच में क्योंकि मेटल साइकिल थोड़ा नीचे हो गई ना, तो इन्होंने केपेक्स वो जो एग्रेसिव एक्सपेंशन था उसको थोड़ा स्लो डाउन कर दिया था। लेकिन ये जो इन्वेस्टर अपडेट हुआ उसमें इन्होंने कहा कि ये मतलब थोड़ा इसकी गति भी थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन कॉस्ट ओवररन हो जाएगा, तो टाइम भी लगेगा और पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, तो वक्त और पैसे दोनों जाया हो गए, IRR गड़बड़ा जाएगा। अरे मयूरेश, ये तो BMC के कॉस्ट ओवररन से भी कहीं ज्यादा है। पर जो केपेक्स कर रहे हैं वो सबको है तो अच्छा केपेक्स, किसी ना किसी भाव पे अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब ये 12-13% जब आज गिरा पड़ा हुआ है, आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो? नहीं, मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेट होगा। अगर ये लेवल्स पे कंसोलिडेट होता है आशीष जी, तो आई थिंक वी विल मेंटेन आवर पॉजिटिव स्टांस। दो चीजें, एक जैसे मोटा भाई ने कहा, ऑब्वियसली आई थिंक दिस इज द फैक्टर व्हिच इज क्रिएटिंग अ ह्यूज इंपैक्ट, बट ये 365 बिलियन एक उनकी जो स्टैंड अलोन रीसाइक्लिंग इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी है यूएस में नोवेलिस की, वहां पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो नोवेलिस के कैश फ्लो पे जरूर इंपैक्ट लाएगा। बट आई थिंक द मैनेजमेंट साउंड्स वेरी वेरी होपफुल दो चीजों पे। एक, आई थिंक जो बेवरेज कैन का इनका बिजनेस है दैट एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ वेरी गुड पेस, और दूसरा एल्यूमिनियम का जो बिजनेस है ईवीज को लेके, यानी ईवी गाड़ियों को लेके, वहां पे अच्छी खासी बढ़त मान के चल रही है हिंडाल्को। और इसलिए जो लास्ट यानी ये जो एग्जिस्टिंग तिमाही थी, यहाँ पे इन्होंने लगभग जो $500 प्रति टन जो इबिटा पोस्ट किया था, दे आर एक्सपेक्टिंग इबिटा इन फोर्थ क्वार्टर एट 525, और अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए 600 क्रॉस करेगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज बरकरार रहेगी। This will obviously create an impact on cash flows, but even standalone business मेरे ख्याल से I think aluminium EBITDA including उत्कल का जो उनका एक जो डिवीजन है, यहाँ पे एक significant growth देखी गई है year on year और quarter on quarter as well, and copper is showing signs of stability. तो मुझे लगता है I think जो आज price damage हुआ है, the worst is probably now captured in, थोड़ा consolidated होगा, but अगर ये लेवल्स पे consolidated होता है, ज्यादा गिरता नहीं है, तो हम ये स्टॉक पे पॉजिटिव पे खरीदारी करी जा सकती है। जतिन जी, हिंडाल्को और ग्रासिम कुछ हद तक खामियाजा इस बात का भुगत रहा है कि हिंडाल्को का प्रोमोटर एंटिटी, हालांकि बहुत मिनिस्क्यूल सा स्टेक है उसके पास, फिर भी 4% वो भी गिरा हुआ है। चार्ट्स पे कैसे हिंडाल्को को चार्टिकली सही लेवल्स हैं क्या लंबी अवधि के लिए उतर जाने के लिए स्टॉक में? देखिए, अगर जो हिंडाल्को की बात करूँ तो आज का जो प्राइस एक्शन है वो डेफिनेटली एक चार्ट्स को डेंट कर दिया है। मेरे को लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा साइडवेज या तो फिर नेगेटिव भी रह सकता है।
मेरे को लगता है कि नीचे में 485 से लेके 480 का एक जोन बन रहा है जहाँ पे थोड़ा एक माइनर सपोर्ट है। लेकिन करंट लेवल्स पे भी मेरे को लगता है कि यहाँ पे अगर जो बाउंस बैक आता है तो मेरे को लगता है शॉर्ट साइड की ही तरफ ट्रेड लेना चाहिए। और अगर जो किसके पास ऑलरेडी है तो अगर जो बाउंस बैक ये आता है अराउंड 525 ही अगर जो बाउंस बैक आता है तो इसमें से मैं एग्जिट लेने की सलाह दूंगा। ये व्यूज आते हुए हिंडाल्को रिलेटेड।